दल बदल मामले में हाईकोर्ट में बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई। प्रतिवादी दीपिका पांडे ने वकालतनामा नहीं पहुंचा उनका कोर्ट और मामले में अब नवंबर में अगली सुनवाई। पाकुड़ की जनता को सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात। 700 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम ने कहा कि पिछले 3 साल में कई योजनाएं लॉन्च की गई। सीएम ने केंद्र सरकार पर साधा जमकर निशाना। पाकुड़ में सीएम ने कहा कि गरीबों के लिए सरकार के लिए काम कर रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सहयोग करने की प्रवृत्ति नहीं। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को मिली जमानत। 50 लाख रुपए के साथ कोलकाता पुलिस ने किया था गिरफ्तार। पीआईएल को मैनेज करने के आरोप में किए गए थे गिरफ्तार। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की और सीएम हेमंत सोरेन के विवादित बयान को लेकर सियासी पारा हाई। बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी। एमएस धोनी बने सबसे बड़े करदाता। एमएस धोनी ने 17 करोड़ एडवांस टैक्स दिया। क्रिकेट से संन्यास के बाद 2022-23 के बने सबसे बड़े करदाता। पिछली बार के मुकाबले 4 करोड़ अधिक एडवांस टैक्स भरा। राजकीय कल्पवास मेले का सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण। सिमरिया गंगा धाम में मेले का किया गया आयोजन। निरीक्षण के बाद सीएम पटना के लिए रवाना। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की 13 दिसंबर को होगी शुरुआत। 19 दिसंबर तक चलेगी सत्र की कार्यवाही। 5 दिनों तक चलेगी सदन की कार्यवाही। राज्यपाल की सहमति के बाद होगी विधिवत घोषणा। बिहार के एमएलए और एमएलसी की बल्ले बल्ले वेतन और भत्ते में की गई बढ़ोतरी को आरजेडी ने बताया जरूरी। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने फैसले पर बिहार सरकार पर कसा तंज। एमएलए और एमएलसी के वेतन और भत्ते में की गई बढ़ोतरी पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का बयान। कहा जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम करने होते हैं जिसको देखते हुए वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी सराहनीय कदम है। सरकार फैसले पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कैमूर पहुंचे आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे को लेकर बयान दिया। कहा लोग दिशाहीन हो गए हैं। सरकार में रहते हुए सबको मर्यादा में रहकर ही टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता है। तेजस्वी यादव का जन्मदिन आज। 33 साल के हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेज प्रताप और राबड़ी देवी ने मनाया बर्थडे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जन्मदिन पर उनके लिए बधाई और शुभकामनाओं का लगा तांता। सीएम नीतीश ने भी दी बधाई। बर्थडे पर सीएम नीतीश ने तेजस्वी को लगाया गले। तेजस्वी ने भी पैर छूकर लिया आशीर्वाद। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के 33वें जन्मदिन पर आरजेडी कार्यालय में भी काटा गया केक। कार्यक्रम में खुद तेजस्वी यादव भी हुए शामिल। कार्यकर्ताओं ने से जनता के भरोसे पर खड़ा उतरने की तेजस्वी यादव ने की अपील। तेजस्वी यादव के बर्थडे पर बिहार के युवाओं को मिला तोहफा। पंचायत राज पदाधिकारियों सहायक प्राध्यापकों को सीएम नीतीश ने बांटा नियुक्ति पत्र। डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। बीजेपी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी। बधाई के साथ तेजस्वी पर अखिलेश सिंह ने कसे तंज। कहा बिहार में कानून व्यवस्था बनाए रखने का ले संकल्प। टिकट और नौकरी के बदले कुछ भी न लेने की नसीहत। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर आरजेडी कार्यकर्ताओं में जश्न। कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से घोड़े पर सवार होकर काटा केक। अनोखे अंदाज में डिप्टी सीएम ने को बधाई दी। सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थियों ने भी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि तेजस्वी यादव ने उन सभी को खास उनसे उम्मीद है। नवादा में 2 पक्षों में हुए विवाद में जमकर मारपीट। जमीन से जुड़े झगड़े में चले लाठी डंडे मारपीट में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। नारदीगंज थाना क्षेत्र के फाजिलपुर गांव की घटना। मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में पुलिस ने शराब जब्त की है। एसपी सुशील कुमार के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। समस्तीपुर में किसान की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने घर में घुसकर किसान को मारी गोली। किसान की मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल। बिथान थाना इलाके के जगमोहरा पंचायत की घटना। बगाम में घरेलू विवाद में एक महिला ने की आत्महत्या। पटखौली थाना क्षेत्र के सुखमन गांव की घटना। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरे मामले की जांच की जा रही है। देवघर में बहु हत्या मामले में 12 साल बाद वृद्ध महिला को जेल। मधुपुरा थाना क्षेत्र के भलपहरी गांव का मामला। हत्या मामले में फरार चल रही थी 70 वर्षीय वृद्ध महिला। मधुपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। बांका में अपराधी को पकड़ने गई पुलिस की छानबीन। छीनी पिस्टल। अमरपुर थाना क्षेत्र के मौला नाचक गांव का मामला। अपराधी लाल मोहन गोस्वामी को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। हजारीबाग में जिला खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध बालू लदे 12 ट्रैक्टर जब्त। इंस्पेक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बेतिया के नरकटियागंज में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मामूली विवाद पर चले लात घुसे। स्थानीय लोगों ने मामले को करवाया शांत। पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी। गुमला में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से निकाली गई जागरूकता रैली। भारी मात्रा में स्थानीय लोग और स्कूली बच्चे हुए शामिल। मजबूत लोकतंत्र को स्थापित करने की हुई अपील। बोकारो में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई जागरूकता रैली। उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में हुआ रैली का आयोजन। जागरूकता रैली में एसपी चंदन झा, एसडीएम चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत भी हुए शामिल। देवघर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाया गया कार्यक्रम। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के तहत वॉकथॉन का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली में एसपी सुभाष चंद्र जाट समेत जिले के तमाम पदाधिकारी हुए शामिल। जमशेदपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत डीसी ऑफिस से निकाली गई रैली निकालकर मतदाताओं को किया गया जागरूक। जिले के तमाम अधिकारियों ने रैली में लिया हिस्सा।
लखीसराय यातायात थाना पुलिस और जिला परिवहन पदाधिकारी ने चलाया वाहन अभियान जांच। कई तरह के वाहनों की पुलिस ने की जांच में वसूला गया 2.5 लाख जुर्माना। समस्तीपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया समाज चकेवा का पर्व। कार्तिक पूर्णिमा के बाद सूर्योदय से पहले लाल तालाब में विसर्जित किया गया जल। भाई बहन के अटूट प्रेम के पर्व की धूम रही। कैमूर में जिला परिषद सदस्य की सराहनीय पहल। जनता की जरूरत के हिसाब से सरकारी योजनाओं के चयन का कर रहे काम। जिला परिषद सदस्य इसको लेकर गांव का दौरा कर रहे हैं। लोहरदगा सिविल कोर्ट परिसर में 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। न्यायिक पदाधिकारी और जिला प्रशासन मिलकर कर रहा लोक अदालत की तैयारी। लोगों को सहूलियत देने के लिए लगाई जा रही है लोक अदालत। साहिबगंज में मनरेगा योजनाओं के कार्य में फर्जी निकासी के मामले में जांच करने बोरियो पहुंची राज्य स्तरीय टीम। केंद्र सरकार के द्वारा गठित टीमों ने धरातल पर जाकर की योजनाओं की जांच। सरकारी योजनाओं में धांधली का लगाया था आरोप। रोहतास में शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई को लेकर स्वतंत्र युवा मोर्चा इकाई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। स्वतंत्र युवा मोर्चा इकाई द्वारा मार्च निकालकर सासाराम समाहरणालय पर दिया गया धरना। जनहित के कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। पश्चिमी चंपारण जिले के स्थापना दिवस पर जिला मुख्यालय के ऑडिटोरियम में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कई स्कूलों के सैकड़ों बच्चे कार्यक्रम में हुए शामिल। भागलपुर में संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर जिलाधिकारी के कार्यालय का किया घेराव। फ्लाईओवर की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। फ्लाईओवर को पहुंच पथ से जोड़ने की मांग। धनबाद में जिला परिषद मैदान में लगा लहासा मार्केट। परिषद के चेयरमैन ने किया उद्घाटन। तिब्बतियों द्वारा हर साल ठंड के मौसम में लगाई जाती है मार्केट। अरवल जिले के ऐतिहासिक मथुश्रवा मंदिर में एक प्रेमी जोड़े ने परिजनों की सहमति से रचाई शादी। दोनों पक्षों की रजामंदी से हुआ प्रेम विवाह। मेहंदिया थाना क्षेत्र के कोयल भूपत गांव का मामला। साहिबगंज के 3 पहाड़ पावर सब स्टेशन में लगी भीषण आग। सब स्टेशन में आग लगने से मची अफरा तफरी। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मधुबनी में कार्तिक मेले में गुब्बारा बेचने वाले सिलेंडर ब्लास्ट। हादसे में 5 लोग झुलसे। भारत नेपाल सीमा पर स्थित हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन गांव में हो रहा था मेला। सभी घायलों को अस्पताल में भेजा गया। बगहा में अज्ञात वाहन ने ऑटो को मारी टक्कर। दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को एक महिला की हालत इनमें नाजुक। बेहतर इलाज के लिए बेतिया किया गया रेफर। रामनगर लौरिया मुख्य सड़क पर हुआ हादसा। नालंदा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट। पहले से चले आ रहे विवाद को लेकर भिड़े 2 गुट। लाठी डंडों की पिटाई से 3 लोग गंभीर रूप से घायल। दीपनगर थाना का पूरा मामला। दरभंगा में एक मजदूर की करंट लगने से मौत। दुकान में सफाई के दौरान मजदूर को लगा करंट। नाराज परिजनों ने रोड जाम कर की मुआवजे की मांग। मब्बी ओपी क्षेत्र के चमेली चौक की घटना। कैमूर में भैंस का चारा लाने घर में गई महिला को सांप ने काटा। इलाज के दौरान हुई महिला की मौत। चैनपुर थाना क्षेत्र के भैंसहट गांव का मामला। कैमूर पुलिस की सराहनीय पहल। चोरी के 70 मोबाइल को पुलिस ने बरामद कर मोबाइल मालिकों को सौंपा। इसके पहले भी चोरी के 250 मोबाइल पुलिस कर चुकी है बरामद। सुपौल में त्रिवेणीगंज में अनुमंडलीय अस्पताल के कर्मचारियों के साथ एसडीएम की बैठक। मीटिंग से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के 1 दिन के वेतन की कटौती की बात कही गई। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में सेना बहाली की प्रक्रिया शुरू। सोल्जर डीजी के 3 जिले शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद के अभ्यर्थी आजमा रहे किस्मत। रोहतास में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों का 1 दिवसीय धरना। 7 सूत्रीय मांग को लेकर दिया धरना। सरकार से मांग पूरी करने की लगाई गुहार। नवादा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एम्प्लॉयज यूनियन ने अपनी 8 सूत्रीय मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार पर लगाया सौतेला व्यवहार करने का आरोप। वेतन में बढ़ोतरी की मांग। अरवल के सदर प्रखंड मुख्यालय में कस्तूरबा गांधी विद्यालय के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। 10 सूत्रीय मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी। लखीसराय में मुखिया की सराहनीय पहल। मुखिया ने अपने फंड से दरअसल पुलिया बनाने का फैसला किया। ग्राम सभा में पारित हुआ प्रस्ताव। 25 लाख की लागत से बनाई जाएगी पुलिया। लखीसराय में संतर मोहल्ले की महिलाओं ने उत्पाद विभाग के खिलाफ बोला मोर्चा। पुलिस अगर छापेमारी करने गई तो उन्हें कुछ भी होने का अल्टीमेटम दिया। एसपी पंकज कुमार से मिलकर महिलाओं ने दिया आवेदन। शराब के नाम पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। G20 के लोगों में कमल पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। बोले प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ते पीएम मोदी। बीजेपी बोले राष्ट्रीय प्रतीक कांग्रेस करती है अपमान। भगोड़े नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता हुआ साफ। लंदन हाईकोर्ट से खारिज की गई नीरव की अर्जी। कहा भगोड़े का प्रत्यर्पण गलत नहीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में मिलेगी नागरिकता। गृह मंत्रालय ने 9 राज्यों के गृह सचिव और 31 जिलों के डीएम को दिए अधिकार। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आयकर विभाग की रेड। रायगढ़, कोरबा और रायपुर में की गई छापेमारी। कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश। शिवसेना नेता संजय राउत को मिली जमानत। पात्रा चावल घोटाले में 100 दिन से जेल में थे बंद। आज शाम तक आ सकते हैं जेल से बाहर। हिमाचल में पीएम मोदी ने पेश की मिसाल। कांगड़ा में एम्बुलेंस को आता देख रोक लिया काफिला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आज आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक। पीएम और गृह मंत्री समेत गुजरात के सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे शामिल। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की आज अहम बैठक। देश की आंतरिक सुरक्षा पर करेंगे मीटिंग। आईबी के अधिकारी रहेंगे मौजूद। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में कूड़े पर सियासत। दिल्ली गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे सिसोदिया लैंडफिल साइट का लिया जायजा। कूड़े के चलते साइट के पास गिरी थी दीवार। गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे हरभजन सिंह। पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की जारी की सूची। गोपाल इटालिया सूरत की कतारगाम विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी। किसानों युवाओं को मिल सकती है बड़ी सौगात। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का आज 63वां दिन। महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंची कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने लोगों से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के दौरान हिंदुओं के अनादर का आरोप। लोगों को दिलाई गई शपथ। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बेंगलुरु में सतीश जारकीहोली के खिलाफ प्रदर्शन। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने फूका पुतला। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। देश के 50वें चीफ जस्टिस बने डीवाई चंद्रचूड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। 2 साल का रहेगा कार्यकाल। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते लगातार बिगड़ रही है सेहत। दिल्ली में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार। दिल्ली के अक्षरधाम में भी जहरीली हवा से लोग परेशान। सुबह के वक्त प्रदूषण की वजह से धुंधला नजर आया अक्षरधाम। दिल्ली में पाबंदी खत्म। प्रदूषण के बीच खुले प्राइमरी स्कूल। प्रदूषण का असर कम होते ही दिल्ली नोएडा में आज से खुले प्राइमरी स्कूल। पॉल्यूशन लेवल 400 के नीचे गए। दिल्ली में डेंगू की रफ्तार में लगा ब्रेक। 2 हफ्तों से लगातार घट रहे मामले। अब तक 2470 केस आए सामने। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी यार्ड पर मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे कई लोग हुए। दरअसल ट्रेन हुई रद्द। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लश्कर का हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार। दहशतगर्द के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। बेंगलुरु में 15 साल के लड़के ने अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने से था परेशान। दिल्ली के लाजपत नगर में बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर हत्या। कैश और ज्वेलरी लूटकर फरार हुआ बदमाश। मुरादाबाद में बेकाबू कार ने कई गाड़ियों और राहगीरों को मारी टक्कर। घुसाई भीड़ ने कार चालक को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वाराणसी में बेखौफ बदमाशों ने दारोगा को गोली मारकर पिस्टल और पर्स लूटा। घायल दारोगा को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कानपुर में दबंगों ने की युवक की बेरहमी से पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पिटाई का वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के खेड़ा में कपास के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर पाया आग पर काबू। अगरतला में नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किए गए 2 अपराधी। 500 और 2000 के नकली नोट जब्त किए गए। ओडिशा के बेराहामपुर में 2 गुटों में भारी तनाव। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती। यूपी में रफ्तार का कहर। अमरोहा सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। एक की हालत गंभीर। कैलिफोर्निया में ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। आग लगने की वजह का पता नहीं। कानपुर में आईआईटी और एनएसआई के बाद एसएएफ में घुसा तेंदुआ दिखने के बाद वन विभाग की टीम कर रही है कॉम्बिंग। राजस्थान के सवाई माधोपुर में तेंदुए से हड़कंप। बीच सड़क पर दिखा तेंदुआ। राहगीरों ने कैमरे में कैद की तस्वीर। मुरादाबाद में बेकाबू कार ने कई गाड़ियों और राहगीरों को मारी टक्कर। घुसाई भीड़ ने कार चालक को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वाराणसी में बेखौफ बदमाशों ने दारोगा को गोली मारकर पिस्टल और पर्स लूटा। घायल दारोगा को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कानपुर में दबंगों ने की युवक की बेरहमी से पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पिटाई का वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में खेड़ा की कपास के गोदाम में भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर पाया आग पर काबू। अगरतला में नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किए गए 2 अपराधी। 500 और 2000 के नकली नोट किए गए जब्त। दिल्ली एनसीआर में देर रात महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके। उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, बिहार में भी कांपी धरती। भूकंप के जोरदार झटकों से दहशत में आए लोग। रिक्टर स्केल पर 6.3 थी भूकंप की तीव्रता। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। लगातार 3 बार आए भूकंप के झटकों में मचाई दहशत। नोएडा में भूकंप के झटके आने के बाद घरों के बाहर जमा हो गए लोग। हाई राइज सोसाइटी में फ्लैट से उतरकर सड़क पर इकट्ठा हो गए लोग। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक नेपाल में था भूकंप का केंद्र। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे गहराई में आया तेज भूकंप। लखनऊ सहित यूपी के कई जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। घबराकर घरों से बाहर निकले लोग।